रामकृष्ण बच्चों, welcome back once again to your YouTube channel RKH classes, which means रामकृष्णारी classes where we make studying really very easy। चलिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सॉल्व एग्जांपल चल रहे थे, 3 एग्जांपल सॉल्व किए हो चुके हैं, चौथा वाला एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है। चलिए पढ़ते हैं उसको। रेडी? चलो। किस पे एग्जांपल पता है ना? tan of theta is equal to mod of 2 square root of h square minus ab upon a plus b। इस थ्योरम पे हमारे एग्जांपल चल रहे हैं, जिसका 11th में फॉर्मूला क्या था? tan of theta is equal to mod of a1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। चलिए देखो तो क्या बोला है यहाँ पे एग्जांपल 4 में, क्या बोला है देखो, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन में से दो लाइन पास हो रही हैं, उनका कंबाइंड इक्वेशन हमें निकालना है। एंड मेकिंग एंगल पाई बाय 6 विद द लाइन 3x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ऐसा है, एक प्लेन पे ऑलरेडी एक लाइन है, यही लाइन के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक लाइन L1 पाई बाय 6 बना रही है, और वही लाइन के एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया और एक क्या बचा फिर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एक पाई बाय 6 एक लाइन बना रही है, और दूसरी एक लाइन जो दोनों के दोनों ओरिजिन में से पास हो रहे हैं, उसमें से दूसरी लाइन भी पाई बाय 6 का एंगल बना रही है। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो डायग्राम कैसे आएगी यहाँ पे देखिए, तो एक रफ आपको समझने के लिए x x डैश y y डैश। मान लीजिए ये वो दो लाइन है जिसका हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। इस लाइन को L1 बोल देता हूं मैं, और इस वाले लाइन को मैं L2 बोल देता हूं। अब एक काम करता हूं, ये लाइन एक रफ निकालता हूं, ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो देखिए तो ये जो लाइन है ये वाली L1 देखो तो एंटी क्लॉकवाइज, फॉर एग्जांपल पाई बाय 6 यहाँ पे बना रही है, तो यही लाइन पे देखो नीचे ये क्लॉकवाइज, देखो नीचे क्लॉकवाइज, तो दूसरी वाली लाइन देखो तो पाई बाय 6 बना रही है, ऐसा इसका मतलब है। तो ऐसे ये जो दो लाइंस है इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? मैं क्या कर रहा हूं देखो, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट m बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन। वन ऑफ द लाइन मतलब क्या? दोनों लाइन में से एक लाइन, लेट अस से L1, मैं मान के चलता हूं L1, लेट अस से L1, लेट m बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, लेट अस से L1, makes an angle of pi by 6 with the line 3x plus y minus 6 is equal to 0। तो देखो तो बच्चों क्या हो जाएगा, L1 और इस वाले लाइन का पॉइंट ध्यान में लो, दूसरी लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो देखो तो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और उनके बीच में एक एंगल है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे ना, कैसे वाला देखो तो, देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला 11th का फॉर्मूला tan of theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। अब एक काम कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो यार, एक लाइन जो L1 है इसका स्लोप क्या माना है आपने, m। तो एक काम करता हूँ, जो m1 है उसे मैं यहाँ पे m से डिनोट करता हूँ, और जो m2 है यहाँ पे इसको मैं m1 से डिनोट करता हूँ। ओके, समझ में आई बात मैंने क्या बोला? ओके, सो ये m1 क्या हो गया, L1 का स्लोप है ना। L1 का स्लोप मतलब कहां से, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस से। ओके, सो अभी m1 क्या निकालोगे फिर, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूं, विच इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा का मतलब है L1 और इस लाइन में जो एंगल बना है वो पाई बाय 6, tan ऑफ पाई बाय 6 इज इक्वल टू m जो हमें निकालना है माइनस m1 की वैल्यू देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, m1 इज इक्वल टू माइनस a बाई बी, विच इज इक्वल टू इस लाइन का स्लोप, a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, b का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y, 3 अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन 1, तो ये क्या आएगा माइनस 3। तो आपके पास m1 क्या आया है यहाँ पे
-3। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर, +3 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 तो हमें निकालना है और m1 की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ पे -3 पुट अप कर दो ऐसे। अब आगे चलो, tan ऑफ π/3 कितना हो जाएगा, 1/√3, पढ़ा था हमने, 1/3 इज इक्वल टू mod ऑफ m+3 ब्रैकेट कर दो, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, 1 - 3 को आगे ले लो इनटू m। समझ में आई यहाँ तक बात। अब हमें पता है मॉड के अंदर में अगर कोई अननोन है जैसे कि हम मॉड के अंदर में क्या निकाल रहे हैं, स्मॉल m निकाल रहे हैं, अगर मैंने यहाँ से मॉड को हटाया तो मॉड के पास दो वैल्यू होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आप यहाँ से मॉड हटाते हो तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस 1/√3 इज इक्वल टू, अब ऐसे मॉड निकाल लीजिए, m+3 अपॉन 1 - 3 इंटू m। समझे बेटा क्या कर रहे बताएं, ये दो लाइंस जो है L1 और L2 इनका हमें क्या निकालना है, कंबाइन इक्वेशन निकालना है। यार इनका कंबाइन इक्वेशन कब निकलता, ax² + 2hxy + by², या तो फिर इनके स्लोप पता होने चाहिए या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन पता होना चाहिए, है ना। तो हम वही कर रहे हैं, अभी क्या करेंगे, L1 को इस लाइन के साथ इस फॉर्मूले में जोड़ देंगे जिससे L1 का स्लोप पता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप L1 का स्लोप फाइंड करोगे तो यहाँ पे आपको दो स्लोप मिलेंगे। दो स्लोप का मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि ये लाइन कौन सी वाली, ये लाइन, इस लाइन के साथ ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज का एक स्लोप दिखाएगी और एक क्लॉकवाइज का दिखाएगी। मतलब ऑलरेडी हमें जो अभी इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन मिलेगा वो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलेगा। स्लोप का क्वाड्रेटिक फॉर्म का अगर इक्वेशन मिलता है तो क्या रहेगा, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा ना, है क्या नहीं। यहां तक बात है मेरे बेटा, इतना लिख लीजिए। ओके, अब इसको यहां से हटा देता हूं। चलिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। देन तो स्क्वेयरिंग अगर किया तो यार पता है 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस हो या माइनस हो, आंसर तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो नीचे में क्या आएगा, 3। समझ गए हैं, यहाँ पे ऐसी टर्म आने वाली थी स्क्वायर में, यार ऊपर में अगर स्क्वायर है तो प्लस नंबर अगर होता तो भी प्लस ही आता, माइनस अगर नंबर रहता तो भी पॉजिटिव ही आता। 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ऐसे। ओके, 1/3 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर में लिख लो m+3 ब्रैकेट स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में लिख लो 1 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर। समझे बच्चों। अब एक काम कीजिए, 3 को इधर लेके आओ और इसको इधर उस वाले साइड में भेज दो। 1 - 3m ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू m+3 ब्रैकेट स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। a - b ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर रिमेन्स द सेम, -2 टाइम्स ऑफ a क्या हो गया 1, b क्या हो जाएगा 3m, 1 × 3 इज 3 इंटू m। समझे। आगे चलिए, प्लस a स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर कितना बनेगा 9m स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए आगे चलते हैं, 3 रिमेन्स द सेम। ओके, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इसको बनाते हैं अभी। तो a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a का मतलब हो जाएगा m और b का मतलब हो जाएगा 3, तो 3 2 जा 6 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6m प्लस b स्क्वायर का मतलब है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9। चलिए 1 - 6m प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो, 3m स्क्वायर, 6 3 जा 18m प्लस 9 3 जा 27। ओके, चलिए आगे सारी चीजें इधर लेके आओ, देखो तो क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर -3m स्क्वायर लाइक टर्म, उसके बाद -6m तो यहाँ पे है ही, इसको वहां पे भेजो -18m। ओके, फिर उसके बाद में क्या लिखोगे +1 और 27 को उधर लेके जाओ, -27 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू, अब इधर तो कुछ बचा ही नहीं तो 0 आ जाएगा इधर। ओके, तो यहाँ से इसको हटा रहा हूं मैं। चलिए
9m² में से 3m² गए, कितने बचे? 6m²। ओके, माइनस 6m माइनस 18m माइनस 24m, 1 में से माइनस 27 गए, कितने बचे? माइनस 26, है ना, इज इक्वल टू 0। अब एक काम कीजिए, आप इसको हाफ से भी डिवाइड कर सकते हो। ओके, चलिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय हाफ, हाफ से डिवाइड किया है तो क्या आ जाएगा? 3m² माइनस 12m माइनस 26 के हाफ में कितना आएगा? 13 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे सोचो, आपने L1 लाइन ली थी और एक ये वाली लाइन ली थी, दोनों का एंगल π/6 था, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो स्लोप का इक्वेशन बन गया, इसके स्लोप का इक्वेशन, तो इसका स्लोप तो स्क्वायर क्वाड्रेटिक में आ रहा है, मतलब ये लाइन π/6 का एंगल L1 के साथ दो तरह से कर सकती है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। तो यार एंटी क्लॉकवाइज किया तो L1 रहेगा, क्लॉकवाइज किया तो L2 रहेगा, मतलब ये ऑलरेडी यहाँ पे दो स्लोप आपको मिल रहे हैं। तो दो स्लोप अगर मिल रहे हैं तो ये क्या हो गया? ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया ना, क्योंकि जो लाइंस दो ओरिजिन में से पास होते हैं और जिनका कंबाइन इक्वेशन होता है उनको ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? कंबाइन इक्वेशंस के जो स्लोप होते हैं उनका ही तो वो इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दो स्लोप मिल ही रहे हैं, समझ गए बेटा? देयरफॉर क्या बोलोगे? दिस इज द रिक्वायर्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, यहाँ तक बात ध्यान में आई? ओके, वीडियो पॉज कीजिए, उतना लिख लीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूँ यहाँ से। नेक्स्ट वाला के एग्जांपल भी इस पे ही डिपेंड है, तो इसको ध्यान में रखो। अब एक काम करो, इसको ऐसा लिखो, कंपेयर विद bm² प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। इसको इसके साथ में कंपेयर करो तो देखो, तो यह क्या है? b का मतलब क्या हो गया? फिर 3, 2h, 2h का मतलब क्या हो गया? -12, है ना, और a का मतलब क्या हो गया? -13, है ना। तो यार डायरेक्ट कंबाइन इक्वेशन निकल जाएगा ना फिर आगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड combined equation is ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0। चलिए, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -13, -13x²। चलिए उसके आगे 2h क्या है? -12xy। ओके, और उसके बाद में क्या आएगा? प्लस b का कितना है? 3 प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। आप ऐसा भी रख सकते हो, या फिर एक काम करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव, नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 13x² प्लस 12xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0, ये ऐसा मिलेगा। ओके बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। मजेदार था ना? एक बार चेक कर लेते हैं। 13x², यस 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 यस, लिखो बेटा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 की ही कॉपी है। एग्जाम्पल 4 को अच्छे से समझने के लिए इस पे ध्यान दीजिए। देखो तो, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन सेम एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। प्रीवियस एग्जाम्पल में मेकिंग एंगल π/6 का था, 30 का एंगल था, यहाँ पे एंगल 60 का देके रखा है। वहां पे एक लाइन के साथ एंगल बना रहे थे, यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहे हैं। देखो कैसे, समझने के लिए मैं आपको ये ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। x डैश y डैश, क्या बोल रहे हैं कि दो लाइंस का कंबाइन इक्वेशन निकाले जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं और x एक्सिस के साथ 60 का एंगल बना रहे हैं। मतलब मैं क्या करूंगा, x एक्सिस के साथ 60 का एंगल बनाने वाली यह एक लाइन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी एक लाइन देखो नीचे से निकाल रहा हूं मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट से होके सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर जाने वाली। देखो यहाँ पे ये हो गया क्लॉकवाइज, जैसे पिछले इस पे ड्रॉ किया था मैंने। ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये लाइन क्या कहलाएगी? ये वाली L2 हो गया। तो इन दोनों का हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है।
डू द सेम, जैसे पिछले एग्जांपल में क्या था वैसे करो। चलो, लेट m बी द स्लोप ऑफ लाइन L1, दोनों लाइन में से L1 का स्लोप मान लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L1, ओके, मेकिंग एन एंगल ऑफ, जो एंगल बना रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में 60 का एंगल बना रही है। ओके, तो इसके बाद में क्या करोगे, देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि आपकी रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस और एल वाली, तो दो लाइंस, एक एक्स वाली और ये वाली के बीच में एंगल 60 का है, तो 11 का फॉर्मूला यूज कीजिए, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो यहाँ पे दैट इज कहो, tan ऑफ थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, पाई बाय 3, तो उन्होंने डिग्री में देके रखा है तो डिग्री में लिखो, इज इक्वल टू, अब m1 का मतलब क्या हो जाएगा, L1 का स्लोप, तो L1 का स्लोप आपने m मान के चला है, माइनस m2, अब m2 किसका स्लोप हो जाएगा, x एक्सिस का, हमें पता है x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, स्लोप उसका 0 0 होता है, तो यहाँ पे रीजन में दे दीजिएगा कि m2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 पुट कीजिए, डिवाइड बाय 1 प्लस m1 का मतलब हो गया L1 का स्लोप, और m2 यहाँ पे क्या आएगा 0, tan 60 कितना होता है, √3, tan 60 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके, क्योंकि tan 30 अगर 1/√3 है तो tan 60 क्या आएगा, sin 60 अपॉन cos 60, sin 60, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा कर लो, sin 60 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 डिवाइड बाय 1/cos 60 क्या होता है, हाफ, हाफ हाफ कट जाएगा, समझ गए बेटा जी। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस 0 का मतलब m, 1 प्लस m इंटू 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, तो 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब मॉड को हटाइए तो यहाँ पे LHS प्लस और माइनस हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ओके, देयरफॉर स्क्वायरिंग किया तो डायरेक्ट प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, ऐसे बनेगा, वहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटा दो तो क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर, देयरफॉर इसको ठीक से लिखो, m स्क्वायर इस वाले साइड में लिखो, इज इक्वल टू 3 ऐसे लिखो। अब इसको ऑक्सिलरी में ट्रांसफर करो, ऑक्सिलरी क्या होता है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे मिडिल वाली टर्म तो गायब है, तो इसको ऐसे लिखो, m स्क्वायर प्लस 2h की जगह पे क्या लिखोगे, 0 इंटू m, 3 को उधर ले लो, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, समझ गए बेटा। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आपको b मिल जाएगा 1, a मिल जाएगा -3 और 2h 0 मिलेगा, तो आपके पास तीनों की तीनों वैल्यू है, तो आप क्या निकाल सकते हो, ऑक्सिलरी। देयरफॉर देखो तो आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं उसको, देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, -3 x स्क्वायर प्लस ये तो 0 ही बनेगा, 0 इंटू एक्स वाई, b क्या है 1 प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3x स्क्वायर, इसको कट कर दो, लिखो ही मत, ये प्लस का माइनस बनेगा, इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या है जी, 3x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देखो बच्चों हो गया। तो इसी के साथ सॉल्व एग्जांपल खत्म, ओके बेटा। तो ऐसे यहाँ पे सॉल्व के एग्जांपल खत्म हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए रामकृष्ण हरि, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराज बेटा, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे।